कुणाल कपूर, टैलेंट, वर्सेटिलिटी और एक शांत करिश्मे का नाम जो सिल्वर स्क्रीन पर छा जाता है। 18 अक्टूबर 1977 को मुंबई के चहल पहल वाले शहर में कुणाल की कहानी शुरू हुई। बड़े होते हुए वो सिनेमा के जादू की तरफ खींचे चले गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की। उनका दिल हमेशा कला और परफॉर्मेंस की दुनिया के लिए तरसता रहा। स्टेज का आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। कुणाल ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया। एक्टिंग को अपनाने का उनका फैसला उनकी लगन और जुनून का सबूत था। ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर कम लोग चलते हैं, जो अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा था। फिर भी कुणाल ने इन सब का सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ किया। उनका सफर शुरू होने वाला था। सिल्वर स्क्रीन पर आने से पहले कुणाल कपूर ने स्टेज पर अपने हुनर को निखारा। उन्होंने मशहूर एक्टिंग कोच बैरी जॉन के तहत ट्रेनिंग ली, खुद को थिएटर की दुनिया में डुबो दिया। वो मोटली का हिस्सा बने, जो लीजेंड नसीरुद्दीन शाह द्वारा स्थापित एक सम्मानित थिएटर ग्रुप है। ये अनुभव अमूल्य साबित हुआ। ये एक कठोर ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां कुणाल ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। उन्होंने अपने स्किल्स, अपनी स्टेज प्रेजेंस और एक किरदार को पूरी तरह से जीने की अपनी क्षमता को विकसित किया। थिएटर उनका पवित्र स्थान बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो प्रयोग कर सकते थे, बढ़ सकते थे और खुद को कई व्यक्तित्वों में बदल सकते थे। उन्हें कम ही पता था कि ये अनुभव सिनेमा में एक उल्लेखनीय करियर की नींव रखेंगे। साल 2004 कुणाल कपूर की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्हें राकेश ओमप्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती में कास्ट किया गया, एक ऐसी फिल्म जो आगे चलकर एक कल्ट क्लासिक बन गई। एक लापरवाह और देशभक्त युवक असलम के रूप में कुणाल के किरदार ने पूरे देश के दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला और दिल तोड़ने वाला दोनों था। उन्होंने किरदार में गहराई, संवेदनशीलता और एक शांत ताकत लाई। फिल्म ने न केवल कुणाल के अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्हें बॉलीवुड में एक उभरते हुए सितारे के रूप में भी स्थापित किया। रंग दे बसंती आलोचकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने कई पुरस्कार और प्रशंसाएं जीती। इसने कुणाल कपूर को सुर्खियों में ला दिया, उन्हें एक जाना माना नाम बना दिया। सेक्शन 4, एक बहुमुखी प्रतिभा, अलग अलग किरदारों को एक्सप्लोर करना। कुणाल कपूर का करियर एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक अभिनेता अपनी कला को विविधता और गहराई के साथ प्रस्तुत कर सकता है। रंग दे बसंती की सफलता के बाद कुणाल कपूर ने ध्यान से ऐसे रोल चुने जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाते थे। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर की दिशा को बहुत सोच समझकर चुना, जिससे उनकी हर फिल्म में एक नई छवि उभर कर आई। उन्होंने टाइपकास्ट होने से इनकार कर दिया, इसके बजाय ऐसे किरदारों को चुना जिन्होंने उन्हें चुनौती दी और एक अभिनेता के रूप में उनकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। कुणाल ने हमेशा ऐसे रोल्स को प्राथमिकता दी जो उन्हें एक कलाकार के रूप में विकसित कर सकें। उन्होंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि हमेशा अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए कठिन और जटिल किरदारों को अपनाया। 2007 में उन्होंने लाख चुनरी में दाग में अभिनय किया, जो वाराणसी की पृष्ठभूमि पर सेठ दो बहनों की एक मार्मिक कहानी है। इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों को भावुक कर दिया और उनकी अभिनय क्षमता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वाराणसी की गलियों और गंगा के किनारे फिल्माए गए दृश्यों ने फिल्म को और भी जीवंत बना दिया। उसी साल उन्होंने आजा नचले में स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, एक म्यूजिकल ड्रामा जिसने नृत्य और दृढ़ता की भावना का जश्न मनाया। इस फिल्म में उनके नृत्य और अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुणाल ने इस फिल्म में अपने किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आई। उन्होंने 2008 में बच्चना, ए हसीनो और 2013 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लुटेरा में अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चना, ए हसीनो में उनके किरदार ने रोमांस और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया, जबकि लुटेरा में उनका गंभीर और गहन अभिनय दर्शकों के दिलों को छू गया। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि कुणाल किसी भी प्रकार के किरदार को निभाने में सक्षम है। हर रोल उनकी लगन और अपने किरदारों में पूरी तरह से डूब जाने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। कुणाल ने हर किरदार को इतनी गहराई और ईमानदारी से निभाया कि दर्शक उनके अभिनय में खो जाते थे।
उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती है। कुणाल की फिल्मोग्राफी उनके काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी हर फिल्म में एक नई कहानी, एक नया किरदार और एक नया अनुभव होता है। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं। वो हर रोल को ईमानदारी और गहराई के साथ करते हैं, अपने दर्शकों के दिलों और दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें एक अद्वितीय अभिनेता बनाती है जो हर किरदार को जीवंत कर देता है। कुणाल कपूर का करियर एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अभिनय की दुनिया में कुछ अलग और अनूठा करना चाहते हैं। सेक्शन 5, एक्टिंग से परे लेखन और उद्यमिता। जबकि एक्टिंग उनका पहला प्यार है, कुणाल कपूर की रचनात्मक भावना सिनेमा के दायरे से बाहर तक फैली हुई है। उनकी कला की समझ और गहराई ने उन्हें हमेशा नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित किया है। वो कई प्रतिभाओं के धनी हैं, एक बहुश्रुत व्यक्ति जिन्हें अभिव्यक्ति के विविध तरीकों को एक्सप्लोर करने में आनंद मिलता है। लेखन उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून है। उन्होंने लिखने का शौक पाया, HT सिटी में व्यावहारिक कॉलम लिखे। उनके लेखन में समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरी दृष्टि और समझ झलकती है। उनके शब्दों ने एक तेज दिमाग, जीवन के एक गहरे प्रेक्षक और एक दयालु दिल का खुलासा किया। उनके लेखन में न केवल मनोरंजन बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने, अपने विचार साझा करने और अपने पाठकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए किया। उनके लेखन ने कई लोगों को प्रेरित किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। लेकिन कुणाल की रचनात्मक खोज यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने हमेशा नए विचारों और संभावनाओं की खोज की है। उन्होंने दुनिया में एक ठोस बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित होकर उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा। उनकी उद्यमिता की यात्रा ने उन्हें नए और रोमांचक अवसरों की ओर अग्रसर किया। इसने उन्हें केटो की सह स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और संगठनों को सामाजिक कारणों के लिए धन जुटाने का अधिकार देता है। केटो के माध्यम से उन्होंने कई लोगों की मदद की है और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुणाल कपूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और उद्यमिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है और हमें यह दिखाती है कि अगर हम अपने जुनून का पालन करें तो हम भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 6, केटो चेंज मेकर्स को सशक्त बनाना। केटो सिर्फ एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा मंच है जो लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विचार वास्तविकता में बदलते हैं और जहां हर योगदान मायने रखता है। यह सामूहिक कार्रवाई की शक्ति में कुणाल कपूर के अटूट विश्वास का प्रमाण है। कुणाल का मानना है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी दृष्टि ने केटो को एक ऐसा मंच बना दिया है जो न केवल धन जुटाने में मदद करता है बल्कि लोगों को एकजुट करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेजुबानों को आवाज देता है, जो उन लोगों को सशक्त बनाता है जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। केटो के माध्यम से लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने मुद्दों के लिए समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो चेंज मेकर्स को सशक्त बनाता है, उन्हें अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विचारशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के काबिल बनाता है। केटो के माध्यम से कई परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं और अनगिनत लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। केटो के जरिए कुणाल ने मेडिकल इमरजेंसी और शिक्षा से लेकर आपदा राहत और पशु कल्याण तक कई तरह के कारणों के लिए लाखों डॉलर जुटाने में मदद की है। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है, जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और समर्थन लाया है। यह उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है जो कठिन समय का सामना कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है, जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और समर्थन लाया है। यह उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है जो कठिन समय का सामना कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और समर्थन लाया है। केटो ने उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत की संभावना प्रदान की है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं।
केट्टो सामाजिक भलाई के प्रति कुणाल की प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। यह उनके समर्पण और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। ये उनके सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है। कुणाल का मानना है कि हर व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है और केट्टो इस विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को सशक्त बनाने के लिए किया है, हमें याद दिलाते हुए कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुणाल की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने तरीके से योगदान दें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। हमें याद दिलाते हुए कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। केट्टो के माध्यम से कुणाल कपूर ने यह साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति भी बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है और यह कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है।